कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण मधु कैटभ की उत्पत्ति, तपस्या और वध की कथा, 5वां अध्याय इस प्रकार है। ऋषियों ने पूछा, सौम्या, अभी आपके मुखारबिंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। महाप्राज्ञ व दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, ये बताने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, प्राचीन समय की बात है। त्रिलोक की जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और वर मांगो। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के बाद मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार डालेगी। सूची कहते हैं, देवी को यों वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो या ये सुंदर कमल आसन छोड़कर भाग जाओ। मधु और कैटभ की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाने का निश्चय किया और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर ही भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। तब ब्रह्मा जी ने योग निंद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। सूत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये ही तीनों सनातन देवता हैं। सर्वप्रथम परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए, इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा करें। जिसने परम प्रभु विष्णु जी पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति हूँ, कहाँ से उसकी सृष्टि हुई, उसमें कैसे इतना पराक्रम आ गया, क्या उसका परिचय है, सब बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, महानुभावों, सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्य शक्ति है। सबसे व्यापक रहने वाली जो आद्य शक्ति है, उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि और पवन, ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आद्य शक्ति इन्हें सहयोग देती है, तभी वह अपने कार्य सफल करते हैं। अतः इन कार्य कारणों से ये प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। सूची कहते हैं, जब जगतगुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हो गए। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेद की भांति गंभीर वाणी में यूँ कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हो? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगबा, उन्हीं से डर कर मैं आपके पास चला आया। भगवान, अब आप मुझे बताइए, बचा लीजिए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, यही विराजिए, अब आपका भय समाप्त हो गया है, निश्चय ही मैं उनका वध करूँगा। इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ, दोनों महाबली दानव, ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां पहुंचे। वह ब्रह्मा जी से कहने लगे, तू भाग कर इसके पास चला आया, ये देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यूँ कह दे। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ की ये बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानवों, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष तक लड़ाई होती रही।
तब भगवान श्री हरि मधु और कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। भगवान विष्णु यों सोच रहे थे, इतने ही मन को मुग्ध कर देने वाली भगवती योग निंद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उन्होंने बड़े ही रहस्यमय शब्दों में मधु कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुरा कर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, अरे आप उन्हें युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। भगवान विष्णु देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर शब्दों में उन दानवों से कहा, वीर, प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा न सुना। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऊपर बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सूची कहते हैं, भगवान विष्णु का वचन सुनकर वह भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु हम मांगने यहीं नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हम प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधुर कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी ने कहा, श्री हरि की बात सुनकर मधुर कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने ही पहले वर देने की बात कही है, तो हमारा भी अभिलाषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। तदंतर उन देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल झांगे फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधुर कैटभ को दिखा दिया। उन विचित्र झांगों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदंतर मधुर कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया।